हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज आईबी जो एमटीएस टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका क्वेश्चंस पूछा गया था 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? आपके 4 ऑप्शंस दिए थे। ए मनु भाकर, बी अभिनव बिंद्रा, सी सौरभ चौधरी और डी अपूर्वी चंदेला, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु भाकर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मनु भाकर जी ने शूटिंग के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनु भाकर ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ए दिया है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शूटिंग के क्षेत्र में मल्टी ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को सम्मानित किया गया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतकर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के कुल 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें मनु भाकर। अगला ऑप्शन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था तारपा नृत्य मुख्य रूप से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शंस थे। ए भील जनजाति, बी संथाल जनजाति, सी वारली जनजाति और डी गोंड जनजाति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वारली जनजाति इसका एकदम करेक्ट आंसर था। तारपा नृत्य मुख्य रूप से वारली जनजाति द्वारा किया जाता है। तारपा नृत्य तो जो तारपा डांस है मुख्य रूप से महाराष्ट्र के वारली आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह नृत्य तारपा नामक वाद्ययंत्र की धुन पर किया जाता है। कौन सा? वारली जनजाति द्वारा एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था आयोडीन का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शंस थे। ए धूप, धूप, बी अंडा, सी समुद्री शैवाल और डी फर्म, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी समुद्री शैवाल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आयोडीन का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है वह है समुद्री शैवाल, इसका एकदम करेक्ट आंसर था आयोडीन का ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आयोडीन का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत समुद्री शैवाल होता है। समुद्री शैवाल को आयोडीन की मात्रा में बहुत अधिक होती है, इसी कारण आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक भी समुद्री स्रोतों से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी समुद्री शैवाल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? आपके 4 ऑप्शंस थे। ए अकबर 1556, बी बाबर 1526, सी हुमायूं हुमायूं 1530 और डी इब्राहिम लोदी 1526, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 ईस्वी में। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े हैं। यही दिया गया है कि 1526 बाबर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। इसी वर्ष पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे। पहला पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और दूसरा चौथा घाघरा। ये 4 युद्ध लड़े थे उसने 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम सहित कला और संगीत की दुर्लभ रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली दूरदर्शन की प्रसिद्ध निर्माता कौन थी? ऑप्शंस थे। ए यामिनी कृष्णमूर्ति, बी रश्मिड़ी देवी, सी कमलनी नागराजन दत्त और डी जया चंद्रशेखर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कामिनी नागराजन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कामिनी नागराजन दत्त दूरदर्शन की प्रसिद्ध निर्माता थी। उन्होंने भरतनाट्यम सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला और संगीत की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी वजह से कई महान कलाकारों की प्रस्तुतियां आज भी अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट कितने करोड़ रुपए था? ऑप्शंस थे। ए
800 करोड़, बी 1000 करोड़, सी 1200 करोड़ और डी 750 करोड़, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वित्त वर्ष ने खेलो इंडिया कार्यक्रम बजट के लिए 1000 करोड़ का रुपए दिए हैं, जो 1000 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम में 1000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह पिछले वर्ष के 800 करोड़ से 200 करोड़ अधिक है। पहले पहले था 800 करोड़ बजट था, अब 1000 करोड़ बजट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत की लिए पुरुषी में भाला फेंक F41 वर्ग की स्पर्धी में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? चार ऑप्शंस थे, ए सुमित अंतल, सुंदर सिंह गुर्जर और सी नवदीप और डी देवेंद्र झांझरिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी नवदीप इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। पेरिस 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक जो जेवलिन थ्रो में F41 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह वर्ग कम कद शॉर्ट स्ट्रक्चर वाले एथलीट्स के लिए होता है। नवदीप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का यह गौरव दिलाया। जो नवदीप जो छोटे हाइट के होते हैं, ये उनके लिए था। यही दिया गया शॉर्ट स्ट्रक्चर के लिए। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिशन द्वारा प्रजनन करता है? चार ऑप्शंस थे, ए गुलाब, बी लीसमैनिया, सी लिली और डी तितली यानी कि बटरफ्लाई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी लीसमैनिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है लीसमैनिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि बाइनरी फिशन यानी द्विखंडन एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें एक एकल जीव दो समान भागों में विभाजित हो जाता है और हर भाग का एक नया जीव बनता है। लीशमैनिया एक प्रोटोजोआ है। यह बाइनरी फिशन द्वारा ही बढ़ता और प्रजनन करता है। इसका करेक्ट आंसर था लीशमैनिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। द्विखंडन के लिए लीशमैनिया एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया? चार ऑप्शंस थे, ए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बी बालिका दिवस, सी बिहार दिवस और डी गणतंत्र दिवस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बिहार दिवस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिया गया है कि 22 मार्च हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि यह दिन 22 मार्च 1912 को जो 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया, बनाए जाने की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। 2025 में इसी दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। 22 मार्च को 22 मार्च 1912 को यह स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अप्रैल 2025 में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके चार ऑप्शंस थे, ए वक्फ संपत्तियों को निजी क्षेत्र में सौंपना, बी वक्फ बोर्डों को समाप्त करना, सी वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन और उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और डी ऑप्शंस था केवल धार्मिक कार्यों तक वक्फ संपत्तियों को सीमित करना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना एकदम करेक्ट आंसर था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना। इसके अंतर्गत रिकॉर्ड रखरखाव, ऑडिट, डिजिटल डेटाबेस और निगरानी तंत्र को मजबूत करने जैसे प्रावधान किए गए हैं ताकि दुरुपयोग रोका जा सके। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शीर्षक विभोज्योतक का मुख्य कार्य क्या होता है? चार ऑप्शंस थे, ए पौधे के तने की मोटाई बढ़ाना, बी पार्श्व शाखाओं को निर्माण, सी पौधों की लंबाई यानी कि ऊंचाई बढ़ाना और डी पुराने ऊतकों की मरम्मत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पौधों की लंबाई यानी कि ऊंचाई बढ़ाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन में। जो शीर्षस्थ विभज्योतक पौधे के तने और जड़ के अग्र यानी कि शीर्ष भाग में पाया जाता है। यहाँ कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं जिससे पौधे की प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ होती है। इसका मुख्य कार्य पौधे की लंबाई ऊंचाई बढ़ाना होता है। तने की मोटाई बढ़ाना पार्श्व विभज्योतक का कार्य है। पार्श्व शाखाएं पार्श्व कलिकाओं से बनती हैं। पुराने ऊतकों की मरम्मत विभज्योतक का कार्य नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शंस थे। ए, कृषि उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। बी, भारी उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक विकास। सी, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। और डी, शिक्षा के निजीकरण पर जोर देना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक विकास। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। द्वितीय पंचवर्षीय का यही उद्देश्य था, भारी उद्योग के माध्यम से औद्योगिक विकास। ये दिया गया है कि भारतीय भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के मुख्य उद्देश्य तेज औद्योगिकरण, विशेषकर भारी एवं मूल उद्योगों हैवी इंडस्ट्रीज का विकास था। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें इस्पात, मशीनरी, भारी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों का पर जोर दिया गया ताकि दीर्घकालीन आर्थिक विकास को मजबूत आधार मिल सके। भारी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारी उद्योग के माध्यम से औद्योगिक विकास इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के लिए डब्ल्यूएचओ का मुख्य मुख्य विषय क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए, सभी के लिए स्वास्थ्य हर जगह। बी, स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। और सी ऑप्शन था हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य। और डी ऑप्शन था मानसिक स्वास्थ्य एक अधिकार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य इसका एकदम करेक्ट आंसर था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के लिए डब्ल्यूएचओ का मुख्य विषय यही था, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो विश्व विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मुख्य विषय हैप्पी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर की है, जिसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रारंभिक जीवन में अधिक अच्छी देखभाल और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी स्टार्ट और होपफुल फ्यूचर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की जो कानून का जो एक कानून लिखा है, कानून की प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस थे। ए, अनुच्छेद 14। बी, अनुच्छेद 19। सी, अनुच्छेद 21। और डी, अनुच्छेद 22, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त प्रदान करता है। इससे संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 14 होता है वह कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के लिए अधिकार। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं विरोध से संबंधित अधिकार। यह अनुच्छेद 22 से संबंधित, कि इसका करेक्ट आंसर था अनुच्छेद 21 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता इनकी जेनेटिक्स में अपने प्रसिद्ध उपप्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? ऑप्शंस थे। ए, मटर का पौधा। बी, मक्का का पौधा। सी, गेहूं का पौधा। और डी, सूरजमुखी का पौधा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मटर का पौधा एकदम इसका करेक्ट आंसर था। मटर का पौधा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी जेनेटिक्स के अपने प्रसिद्ध प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। इन प्रयोगों में उन्होंने उत्परिवर्तन के नियमों की खोज की, जिन्हें आज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन ज्वाला फिल्म के साथ नहीं जलता है? ऑप्शंस थे। ए, एलपीजी। बी, मोम वैक्स। सी, लकड़ी यानी कि वुड। और डी, चारकोल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, चारकोल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। चारकोल ज्वाला के साथ नहीं जलता है, यह कोयले के समान जलता है। जो कोयले के समान जो अंगारे होते हैं उसके समान जलता है चारकोल। यही दिया गया है कि चारकोल आमतौर पर अग्नि में जलता जरूर है, लेकिन वह बिना लौ यानी कि बिना फ्लेम के जलता है। चारकोल जलते समय धधकती अवस्था में रहता है और लाल लाल चमकता है, लेकिन फ्लेम नहीं, यानी कि लाल लाल जो अंगारे होते हैं उसकी समान चमकता है, लेकिन लौ नहीं होती है उसमें। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि आईटीआर में किस दिन किया था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, 15 मार्च 2025। बी,
20 मार्च 2025, सी 26 मार्च 2025 और डी 2 अप्रैल 2025, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 26 मार्च 2025 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया है कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि वीएल SRSAM का सफल परीक्षण 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में किया है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले यानी कि ब्रॉन्ज प्ले ऑफ में अंतिम पंगाल ने किस खिलाड़ी को हराया। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए हेलन मारुलिस, बी शुकुरा ओनिशी और सी एम्मा जोना डेनिस मालग्रेन और डी अनास्था अनास्तासिया अल्पेएबा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एम्मा जोना डेनिस मालग्रेन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्हें अंतिम पंगाल ने हराया है। आपका यही दिया गया था कि 2025 के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की पहलवान अंतिम पंगाल ने कांस्य पदक मैच यानी कि ब्रेंज प्ले ऑफ में स्वीडन के खिलाड़ी एम्मा जोना डेनिस मालग्रेन को 9-1 से हराया है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था। आपके चार ऑप्शंस थे। ए रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, बी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सी माधव राष्ट्रीय उद्यान और डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए रातापानी राष्ट्रीय उद्यान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है रातापानी टाइगर रिजर्व। यही दिया गया है कि मार्च 2025 में मध्य प्रदेश के स्थित रातापानी क्षेत्र को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व की विशेषताएं हैं कि भोपाल के पास स्थित है। पहले यह वन्य जीव अभ्यारण्य था, बाद में अब इसे पूर्ण टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व जो 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। आपके चार ऑप्शंस थे। ए वर्ष 2023, बी वर्ष 2024, सी 2025 और डी 2026, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2025 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वर्ष 2025 को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। यही दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय भारत रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, थिएटर कमांड की स्थापना, तेजी से रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया और नई तकनीकी क्षेत्रों में केंद्रित सुधार करना है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपके चार ऑप्शंस थे। ये दिया गया था 187, 175, 160, 141, 117 और 7, जिसमें आपका चार ऑप्शंस दिए गए थे। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 87, 87 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। जितने क्वेश्चंस मिले हैं केवल उनका एनालिसिस 100% एनालिसिस किया है। जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं उनका 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।